नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश पलटने की तैयारी में बिगड़ी भाजपा से बात, बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। आप दर्शक ही सोचिए, अभी 14 नवंबर को तो रिजल्ट ही आया बिहार का, 20 तारीख को सरकार शपथ ली है और तब तक पलटा पलटी का खेल शुरू हो गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात। मतलब सरकार को यह नेता जो है एनडीए गठबंधन वाले या भाजपा वाले मजाक समझ रखे हैं। इस देश को एक मजाक बना करके रख दिया इन लोगों ने। यानी कि जनता के भावनाओं के साथ और जनता की गरीबी के साथ यह लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कहते देखते हैं ना, टुकड़े फेंकते हैं तो कोई भी जानवर दौड़ने लगता है। यह लोग उससे भी बदतर इस देश की जनता का हाल कर दिए हैं। मतलब पहली बार पैसे के दम पर जीती है कोई सरकार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने कितने पैसे खर्च किए, पप्पा के घर से पैसे नहीं लाए यह नेता, किसी उद्योगपति ने दिया है और उसके बदले में उसका 100 गुना लेगा वो। लेकिन पलटा पलटी की का मतलब सिलसिला शुरू हो गया। अब एक दूसरे को तोड़ने फोड़ने में भी लगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार पलटी मार दे और वह पलटी नरेंद्र मोदी के लिए भारी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि नीतीश ने चेतावनी दे दिया मोदी को कि स्पीकर पद नहीं तो सरकार भी नहीं। अब पहले यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, नीतीश मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश ने कहीं ना कहीं झुका लिया भारतीय जनता पार्टी को, अपने सामने झुक गई, गृह मंत्रालय ले लिया। 20 साल में पहली बार गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ से निकला है। अब नीतीश के हाथ से जब निकला है गृह मंत्रालय बिहार में, 20 सालों से उनके पास था, तो स्पीकर का पोस्ट नीतीश कुमार चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेता का नाम आगे कर दिया। नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने जेडीयू के तरफ, अपनी पार्टी की तरफ से भी जेडीयू की तरफ से स्पीकर के लिए चेहरा आगे कर दिया। अब ऐसे में मोदी सरकार के लिए मुश्किल तो है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब स्पीकर को लेकर के अगर मतदान हो कि कौन बनेगा और विपक्ष नीतीश के साथ खड़ी हो जाए, जो होगी ही, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब टकराव इस हद तक चला गया है कि अगर निष्पक्ष तरीके से बन गया जेडीयू का तो ठीक, और नहीं बना तो वोटिंग करवा देंगे। वोटिंग करवा देंगे तो भाजपा चिराग पासवान को अपने साथ ले सकती है, भाजपा जीतन राम मांझी को। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा का साथ देंगे, इस बात की क्या गारंटी? हुआ तो पार्टी विलय करने की फिराक में है नीतीश कुमार के। तो ऐसे में विपक्ष के सहयोग से नीतीश कुमार स्पीकर बना लेंगे। अब देखना यह है कि यह टकराव किस हद तक जाता है, यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने यह तो साफ कर दिया कि स्पीकर हमारा ही होगा, भाजपा का नहीं बनेगा। और स्पीकर का पोस्ट बड़ी दिलचस्प है। नेताओं की तोड़फोड़ स्पीकर के जरिए ही होती है। स्पीकर जिसके पक्ष में है वह किसी भी पार्टी को तोड़ के लिया करके अपने पार्टी में मिला ले, स्पीकर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश गिरा देंगे सरकार, मोदी साहब से बिगड़ गई बात। अगर यह टकराव बढ़ा तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए घातक हो जाएगा। फिर बिहार सरकार की तो बाद में देख लेंगे जो होगा। भाजपा 98 पर ही है, 89 पर ही है भाजपा। तो नीतीश कुमार फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर सरकार गिराने की नौबत आ जाएगी और नीतीश कुमार इस बार मात नहीं खाएंगे, क्योंकि भोग चुके हैं कि उनके पार्टी को किस तरह भाजपा ने तोड़ने की कोशिश अमित शाह ने और मोदी ने की है। पूरी पार्टी हजम करने के चक्कर में पड़ गए थे ये लोग, भाजपाई ललन सिंह और संजय झा के जरिए। लेकिन बड़ी मुश्किलों से उभरे हैं, तो छाछ फूक फूक के पी रहे हैं। अब देखना यह है कि नीतीश की पार्टी तोड़ने में लगी भाजपा सरकार बच पाती है या नहीं। बचना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन पार्टी तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी। भाजपा तो दांव पेच में लग गई है कि नीतीश की पार्टी ही तोड़ दिया जाए,
लेकिन क्या यह संभव है? क्या ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश की पार्टी को अब मोदी तोड़ पाएंगे। इनको 7 जन्म अब लेने पड़ेंगे। अब आसान नहीं होगा नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ना। नीतीश की पार्टी तोड़ने की कोशिश की है तो मोदी की सरकार टूट जाएगी, यह तय है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश बड़ी तैयारी में लगे हैं, मोदी पड़ जाएंगे मुश्किल में। जब स्पीकर को लेकर के बात बिगड़ गई, भाजपा तैयार नहीं हो रही है नीतीश कुमार को लेकर के कि जेडीयू का हो, भाजपा अपना हर कीमत पे बनाना चाह रही है। और नीतीश भाजपा से बड़े दल के रूप में उभरने के प्रयास में है। जिन 11 विधायकों का कई बार कार्यक्रम में मैंने जिक्र आप दर्शकों से किया, नीतीश कुमार उस प्लान के नजदीक पहुंच गए हैं। और अब तैयारी नीतीश कुमार की है कि बड़ा दल बन जाए 11 विधायकों को साथ में ला करके, और जो पॉसिबल लग रहा है। और इसमें हो गए, यह तैयारी नीतीश कुमार की अगर पूरी हो गई तो मोदी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। फिर मोदी धूल चाटेंगे और नीतीश कुमार चटवाएंगे। लेकिन बिहार एनडीए सरकार में टकराव सरकार गिरने का कारण बन सकती है। अगर उपेंद्र कुशवाहा का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है, जीतन राम मांझी का भी झुकाव है, और विपक्ष नीतीश का साथ देगा क्योंकि विपक्ष के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वह सरकार नहीं बना सकता। विपक्ष उस लायक भी नहीं बचा है, भाजपा ने उस लायक छोड़ा ही नहीं है। विपक्ष की जो भूमिका रहती थी उसे चिराग पासवान के कोटे में वो सीट दे दी, तो यह मुश्किल हो गई। अब नीतीश कुमार कितना जल्द 11 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराएंगे, जिसमें 4 उपेंद्र कुशवाहा के भी हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा आएंगे या बाकी के जो 7 हैं वह 7 कब तक आएंगे? कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार से चर्चा जारी है। और अगर यह चीज हो गई, नीतीश कुमार की मंशा पूरी हो गई, तो इस वक्त जो एनडीए सरकार के अंदर बिहार में टकराव चल रहा है, जो शपथ ली है सरकार ना, वह सरकार गिर जाएगी। नीतीश विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बना लेंगे अगर 11 लोगों के आंकड़े को वह अपने साथ जोड़ लेते हैं तो। और नीतीश कुमार अगर दूसरी सरकार बना लेंगे इस सरकार को गिरा करके, फिर नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे और ना अमित शाह गृह मंत्री रहेंगे, यानी कि विदाई तय है। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।